तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर तुमने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसे जाके देखो क्योंकि उसके बिना ये वीडियो तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो डोरेमोन की मदद से नोबिता का फ्यूचर चेंज होने लगा है और वो इस चीज से काफी खुश है। लेकिन अगली सुबह वो देखता है कि डेकिसुकी सुजुका को प्रपोज कर रहा है, जिससे वो काफी जेलस होता है। हालांकि डेकिसुकी और सुजुका उसे बताते हैं कि वो स्कूल में होने वाले नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रपोज तो किया ना भाई। फिर वो घर जाके डोरेमोन को पूरी बात बताता है और अपना फ्यूचर देखने की जिद करता है। तो डोरेमोन टाइम टीवी निकालता है जिसमें हम देखते हैं कि फ्यूचर की सुजुका फ्यूचर के नोबिता के साथ माउंटेनिंग पे जाना चाहती है, लेकिन नोबिता जाने से मना कर देता है जस्ट बिकॉज उसे काफी डर लगता है इन चीजों से। सुजुका वहां से नाराज होकर चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुजुका बर्फीले तूफानों में फंसी है और नोबिता साला आराम से सो रहा है, जिससे अपना पास्ट वाला नोबिता जो छोटा है टेंशन में आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में जाएगा ताकि वो सुजुका को बचा सके और अपनी और सुजुका की शादी करवा सके। वो टाइम क्लॉक की मदद से खुद की एज बढ़ाता है और डोरेमोन को टाइम मशीन का यूज करके फ्यूचर में ले जाने को कहता है, लेकिन डोरेमोन उसे बताता है कि अगर उसने टाइम मशीन का यूज किया तो फ्यूचर बदल भी सकता है और जरूरी नहीं है कि वो बदलाव अच्छा हो। लेकिन नोबिता उसकी बात को ना मानकर फ्यूचर में चलने को कहता है और फ्यूचर में पहुंचते ही नोबिता एनीवेयर डोर से सुजुका के पास जाता है और सुजुका उसे देखकर काफी खुश होती है। तो अपना नोबिता कूल बनने के लिए मैप निकालता है ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन वो वहाँ भी हक देता है। फिर सुजुका डोरेमोन को याद करते हुए कहती है कि अगर वो आज उनके साथ होता तो वो आसानी से इस मुसीबत से निकल जाते। तो तूफान तेज हो रहा होता है, इसलिए वो दोनों इससे बचने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ सुजुका को काफी ठंड लग रही होती है। तो नोबिता फिर से कूल बनने के लिए अपना कोट निकाल के सुजुका को उड़ा देता है, लेकिन तूफान में भीगने की वजह से उसके कपड़े काफी गीले हो गए थे, जिससे उसे भी ठंड लगने लगती है। तो सुजुका उसे इमरजेंसी ब्लैंकेट देती है ओढ़ने के लिए ताकि वो अपने कपड़े सुखा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर तूफान काफी बढ़ गया है और अंदर सुजुका की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। इस सिचुएशन में नोबिता काफी ज्यादा घबरा जाता है और पैनिक होने लगता है। नोबिता के स्केरिंग नेचर को देख के सुजुका उसे लाइक करने लगती है और वो नोबिता से कहती है कि उसने जो सवाल उससे पूछा था उसका जवाब हाँ है। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जवाब वाली बात नोबिता को कुछ हजम नहीं होती क्योंकि सवाल करने वाला फ्यूचर का नोबिता था, लेकिन सुजुका ने जवाब पास्ट के नोबिता को दिया था। इसलिए वो इस सिचुएशन में काफी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि साला बोले तो बोले क्या और करे तो करे क्या। तभी सुजुका बेहोश हो जाती है और नोबिता काफी डर जाता है। वो सुजुका को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात नहीं बनती, इसलिए वो सुजुका को खुद से एनीवेयर डोर के पास ले जाने का डिसीजन लेता है और यहीं से उसकी मुसीबतें बढ़ना शुरू होती हैं क्योंकि तेज तूफान में एनीवेयर डोर बर्फ में दब चुका है, जिसके बिना वो दोनों शायद ही वहां से निकल सकते हैं। तभी सुजुका की वॉच बजती है जो बताती है कि सुजुका की नव गिर रही है और उसका शरीर जम रहा है, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। अब इस चीज को सुन के नोबिता काफी डर जाता है और बर्फ में फिसल कर गिर जाता है। तभी उसे डोरेमोन की वो बातें याद आती हैं जो उसने नोबिता से फ्यूचर में आने से पहले कही थी और अब नोबिता को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और एक ट्राई और करने का डिसीजन लेता है। वो सुजुका की वॉच ओपन करता है और सही साल घंटा मिनट सेकंड याद कर लेता है और डिसाइड करता है कि वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। बस अब सब कुछ फ्यूचर वाले नोबिता पर है। अगर कोई है जो इस वक्त सुजुका को बचा सकता है तो वो है केवल और केवल नोबिता। तो सुजुका की हालत बिगड़ती जा रही होती है और आसपास किसी का नामो निशान नहीं होता है और नोबिता पूरी तरह से टूट चुका है। उसे लगता है कि वो ये बात को भी बाकी चीजों की तरह भूल चुका है और शायद अब वो सुजुका को कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन तभी उसे कोई तो आते दिखाई देता है और गेस करो वो कौन होगा। वो अपना फ्यूचर वाला नोबिता होता है, जिसे देख के पास्ट का नोबिता काफी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों सुजुका को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ रास्ते पे फ्यूचर वाला नोबिता पास्ट वाले नोबिता को थैंक्स कहता है कि उसने उस पर इतना भरोसा किया। तो फ्यूचर वाला नोबिता सुजुका को हॉस्पिटल छोड़ के पास्ट वाले नोबिता के पास आता है और उसे बताता है कि सुजुका अब सेफ है। फिर नोबिता फ्यूचर के नोबिता को बताता है कि जब वो गुफा में थे तो सुजुका ने उसे बोला था कि उसके सवाल का जवाब हाँ है। नोबिता के मुंह से ये बात सुन के फ्यूचर वाला नोबिता काफी खुश हो जाता है और कूदने लगता है। तभी पास्ट वाला नोबिता उससे सवाल के बारे में पूछता है तो नोबिता उसे बताता है कि उसने सुजुका से जाने से पहले पूछा था कि क्या वो उससे शादी करेगी, और इतना कहते ही वो सुजुका के पास चला जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन के पास जाता है और उसे भी एक खबर सुनाता है, जिसे सुन के वो भी काफी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों नोबिता और सुजुका की शादी देखने का डिसीजन लेते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि नोबिता अपनी शादी में लेट है। वो दोनों नोबिता का पीछा करते हैं और शादी वाली जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पहुंच के पता चलता है कि नोबिता गलत दिन वहाँ आ गया है क्योंकि आज शादी है ही नहीं। फिर नोबिता को सुन्यो का फोन आता है जो उसे जियान के घर पे होने वाली बैचलर्स पार्टी के बारे में याद दिलाता है। तो देखो पार्टी में कुछ खास नहीं होता तो उसे रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर वो दोनों सुजुका के घर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सुजुका अपने डैड से कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। फिर डोरेमोन अपने गैजेट का यूज करता है, जिससे सुजुका में हिम्मत आ जाती है और वो अपने डैड के पास जाके कहती है कि वो ये शादी कैंसिल कर देगी क्योंकि वो उन्हें अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहती। वो कहती है कि उसने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। इसके रिप्लाई में उसके डैड उससे जो कहते हैं आई डोंट थिंक सो कि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मतलब तुम खुद देखो यार। हमारे लिए पहला तोहफा ये है कि तुम हमारे घर में पैदा हुई बेटा। उस दिन रात के 3 बजे थे। तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगा कि हमारे घर में परी आ गई है। इस घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। जब हम तुम्हें घर लेकर आए उस वक्त आसमान में सूरज उग ही रहा था, साथ ही आसमान में चारों तरफ सितारे थे जैसे कि आज हैं। मेरी बिटिया मेरे हाथों में थी और ये सोचते ही मेरा गला भर आया और मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। जो यादें हमने आज तक मिलकर बनाई हैं वो मैं कभी भूल नहीं सकता। इतने शानदार साल, इतनी खुशियों भरे दिन
ये वो बेशकीमती तोहफे हैं जो तुमने हमें दिए। मानता हूं तुम्हारे बिना यहाँ अकेलापन होगा, लेकिन तुम जो यादें यहाँ छोड़कर जाओगी उसी से हम अपना मन बहला लेंगे। तुम फिक्र मत करो, हम अपने आप को संभाल लेंगे। फिर नोबिता और डोरेमोन पास्ट यानी अपने टाइम में आ जाते हैं और नेक्स्ट डे नोबिता शिजुका के घर जाके उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा। फिर नोबिता डोरेमोन से बैम्बू कॉप्टर मांगता है और डोरेमोन से कहता है कि वो काफी खुश है और वो ये बात सबको बताना चाहता है। इतना कह के वो उड़ जाता है। तभी डोरेमोन की नाक चमकने लगती है जो बताती है कि अब उसका काम पूरा हो गया है और उसका फ्यूचर में जाने का समय आ गया है। जिसके बाद डोरेमोन काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो नोबिता को छोड़ के नहीं जाना चाहता। फिर जब घर आके वो ये बात नोबिता को बताता है तो वो काफी उदास हो जाता है। वो डोरेमोन को उसके साथ रुकने को कहता है, लेकिन डोरेमोन से समझाता है कि अब उसका काम पूरा हो गया है, इसलिए अब उसे जाना होगा। वो कहता है कि शायद हम फ्यूचर में कभी ना मिले, लेकिन फिर भी वो नोबिता को हमेशा याद करेगा। नोबिता को छोड़ के जाना उसके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन उसे वापस जाना ही होगा। तभी नोबिता वहाँ से उठ के चला जाता है और वो ग्राउंड पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि जियान उसे पीटने के लिए आ रहा है। लेकिन इस बार नोबिता नहीं रहता। वो जानता है कि वो जियान से जीत नहीं सकता, लेकिन वो ये भी जानता है कि अब उसे खुद के लिए लड़ने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आगे से डोरेमोन उसे बचाने के लिए उसके साथ नहीं होगा। उन दोनों को लड़ते हुए काफी समय हो जाता है और अब जियान थक के चला जाता है। तभी वहाँ पे डोरेमोन आ जाता है जो नोबिता को घर ले जाता है। तो रात का समय है और डोरेमोन नोबिता के पास ही बैठा है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग नोबिता उठता है तो वो देखता है कि डोरेमोन वापस जा चुका है। फिर पार्क में हम देखते हैं कि शून्य नोबिता को परेशान कर रहा है और जब नोबिता घर जा रहा था तो जियान उसे कहता है कि उसने अभी डोरेमोन को देखा है, लगता है कि वो वापस आ गया है। नोबिता ये सुन के काफी खुश हो जाता है और भागते भागते घर आता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शून्य और जियान ने उसे मिलकर बुद्धू बनाया है। जिसके बाद वो काफी उदास हो जाता है और डोरेमोन की याद में रोने लगता है। फिर उसे डोरेमोन का एक गैजेट मिलता है जिससे उसकी हर कई बात झूठी हो जाएगी। फिर उसकी मदद से जियान को सबक सिखाता है और अपना बदला पूरा करके घर आता है और अपने रूम में आके कहता है कि डोरेमोन कभी वापस नहीं आएगा। तभी वो अपने रूम में आके देखता है कि डोरेमोन वापस आ चुका है और ये सब कुछ उस गैजेट का असर है। ये सब जान के नोबिता काफी खुश हो जाता है और फाइनली इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे किसी मस्त से कार्टून रिकैप वीडियो में।